भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन ने अयोध्या के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 10 मिनट में 11,71,078 दीपक जलाए गए। इन्हें 14,000 लोगों के द्वारा जलाया गया। इससे पहले दिवाली पर अयोध्या में 9 लाख दिए जलाए गए थे। यहाँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की 5 सदस्यीय टीम भी मौजूद रही। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के समक्ष की, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी समिति द्वारा दिया गया। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर फाल्गुनी में दिवाली सी जगमग हुई। यहाँ शिव ज्योति अर्पण महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। सायरन बजने के साथ ही स्वयं सेवकों ने दीपक जलाना शुरू किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ घर से लाए 11 दीपक जलाए। यहाँ पर 5 ड्रोन से निगरानी की गई। रामघाट से लेकर भूखी माता घाट तक लोगों की भारी भीड़ जमा रही। उज्जैन में आतिशबाजी भी की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व उनकी पत्नी साधना सिंह और मंत्री मोहन यादव ने नौका विहार भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि आपकी मेहनत और तपस्या ने आज 11,71,078 दीप जलाकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महाकाल की नगरी में अद्भुत महाशिवरात्रि मनाई गई है। बाबा महाकाल उज्जैन के वासियों सहित प्रदेश के वासियों पर, देश और विश्व के वासियों पर कृपा की वर्षा करे। सब मंगलमय हो और सबका मंगल हो, मैं यही कामना बाबा महाकाल से करता हूँ। उज्जैन का महाकाल मंदिर महाशिवरात्रि की शाम स्वर्ण सा जगमगाने लगा था। अवसर था उज्जैन में आयोजित दीप महोत्सव का, जिसे हम महादीप महोत्सव का नाम दे रहे हैं। इस अवसर पर महाकाल मंदिर के चारों ओर दीप प्रज्वलित किए गए। मंदिर परिसर हो या कोटि तीर्थ, हम हर तरफ दीपों के कारण स्वर्ग सा जगमगा रहा था। महाकाल मंदिर समिति द्वारा मंदिर में 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए थे और इस तरह दीप महोत्सव में अपनी भागीदारी महाकाल मंदिर द्वारा दिखाई गई। उज्जैन के टावर चौक पर पेट्रोल पंप एसोसिएशन के द्वारा 84 महादेव की रंगोली बनाई गई, जिसे देखने के लिए शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंगोली के माध्यम से उज्जैन में पहली बार शहर के लोगों को एक ही स्थान पर 84 महादेव की परिक्रमा करने का अवसर भी मिला। रंगोली देवास के कलाकारों के द्वारा 3 दिनों में तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शहर के लोगों को एक ही स्थान पर 84 महादेव के दर्शन कराना था। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नी शामिल हुए और टावर चौक पर हुई भव्य आरती में भी दिखाई दिए। मोदी जी के नेतृत्व में वो प्रयास हो रहा है। आज लंबी बात नहीं करना, आज तो यही कहना कि उज्जैन की ताकत है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दीपोत्सव का बना दिया है। और ये रिकॉर्ड श्रद्धा का रिकॉर्ड है। महाकाल महाराज के चरणों में हमारी जो अनन्य समर्पण है उसका रिकॉर्ड है। आज अवंतिका ने सिद्ध कर दिया है कि अगर यहाँ की जनता ठान ले तो दुनिया में कुछ भी कर सकती है कि नहीं। और इसलिए अभी तो स्वच्छता में नंबर 1 आना है। उज्जैन का गौरव दिवस मनाना है, गुड़ी पड़वा के दिन मनाना है। और हर साल महाशिवरात्रि का पर्व
ऐसे ही रिकॉर्ड तोड़ तरीके से मनाना है। बोले मनाएंगे। भगवान भोलेनाथ कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। मैं तो महाकाल के महाराज के सेवक के नाते आपकी सेवा, क्योंकि मैं तो आपका सेवक हूँ। आप सब महाकाल महाराज के भक्त हैं और शिवराज आप सबका भक्त है। मिलके अपने उज्जैन को आगे बढ़ाएंगे। मैं सभी यहाँ के संतों को जिनका आशीर्वाद मिला, यहाँ के जिला प्रशासन को, कलेक्टर सहित और यहाँ के श्रेष्ठ नेतृत्व को और यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार मेरे साथ फिर उद्घोष कीजिए, महाकाल महाराज की। उज्जैन जिला प्रशासन के द्वारा शहर में आयोजित महाद्वीप उत्सव में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा भी भागीदारी की गई। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तहत दूध तलाई पर 3100 दीपक लगाकर दीप महोत्सव मनाया गया। संस्था के सौरभ जैन ने बताया कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने शहर के दीप उत्सव में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है और प्रशासन के लक्ष्य को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभाई है। उज्जैन के लोक निर्माण विभाग में स्थित शिव मंदिर पर भी दीपोत्सव धूमधाम से मनाया गया और विशेष आरती की गई। शहर में आयोजित हुए इस दीपोत्सव में जिला प्रशासन के आह्वान पर सामाजिक संस्थानों ने भी अपनी स्वेच्छा से दीप उत्सव में भागीदारी की। लोक निर्माण विभाग में स्थित शिव मंदिर पर 551 दीपक प्रज्वलित किए गए और मंदिर पर विशेष पूजन आरती की गई। महाकाल आज पूरे उज्जैन नगरी में दीपोत्सव हो रहा है, जिसके चलते हमने भी हमारे शिव मंदिर में फ्रीगंज लोक निर्माण विभाग में दीप उत्सव मनाया है। हमने 551 दिए जलाए और इसके लिए हमने हमारे भस्मरमया भक्त मंडल प्रवीण माधुस्कर जी की आज्ञा अनुसार हमने दियों का वो करा था, मतलब उत्सव बनाने का सोचा था। बस उज्जैन में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। महाकालेश्वर मंदिर के साथ साथ शहर के छोटे बड़े मंदिरों में भी महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। उज्जैन के इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी हिल्स कॉलोनी में बने त्रिवेणी स्वर महादेव मंदिर पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। कॉलोनी की सोसाइटी के द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोसाइटी द्वारा महादेव की बारात निकाली गई, वहीं शिव पार्वती विवाह संपन्न कराया गया। वहीं रहवासियों के द्वारा दीप उत्सव पर 11,100 दीपक प्रज्वलित किए गए। महाशिवरात्रि के अवसर पर त्रिवेणी हिल्स के रहवासियों द्वारा महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। सोसाइटी के राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 6 मार्च को शिव पार्वती विवाह के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन भी किया गया है। शिव पार्वती विवाह के उपलक्ष्य में निकली बारात में रहवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आतिशबाजी, फूलों की बौछार से स्वागत किया। आज सुबह में हमारे यहाँ पे अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद में पूरी कॉलोनी इकट्ठी हुई, प्रसादी वितरित की गई खिचड़ी की बना के, और हमारे यहाँ पे आज बारात बाबा की निकाली गई, जिसमें खूब लोगों ने हिस्सा लिया। इसके बाद में रात में हम 11,000 दीपक लगाने का प्लान बनाया है, जो कॉलोनी वाले सभी के सहयोग से ये पूर्ण होगा। किया गया और आज उनकी जो है बारात निकाली गई है और अभी हमने 11,000 दीपक से दीप मालाएं सजा के दीप प्रज्वलित किए गए हैं। सभी लोगों का उत्साह के साथ बड़ा अच्छा सहयोग रहा। सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया है। माताएं बहनों ने बड़े उत्साह के साथ सब कार्यक्रम लिया है और सभी लोगों ने बड़ा आनंद लिया है। आगे भी हम लोग ऐसा ही करते रहेंगे। जय श्री महाकाल। श्री अवंतिका महिला तीर्थ पुरोहित संघ द्वारा रामघाट पर दीप उत्सव मनाया गया। उज्जैन के शिप्रा तट स्थित रामघाट पर आयोजित हुए दीप उत्सव में श्री अवंतिका महिला तीर्थ पुरोहित संघ शामिल हुआ। महिला तीर्थ पुरोहित द्वारा दीपदान महायज्ञ कर घाट पर दीप प्रज्वलित किए गए। सोनाली जोशी एवं प्रिया व्यास ने बताया कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 21 लाख दीप लगाने का लक्ष्य है, जिसके रामघाट पर ही 14 लाख दीप प्रज्वलित किए गए हैं। शिप्रा तट पर हो रहा आयोजन उज्जैन के लिए बड़े गौरव की बात है। इस अद्भुत आयोजन में महिला मंडल दीप प्रज्वलित करने एवं अपना योगदान देने पहुंची थी। इस आयोजन में सोनाली जोशी, लीना शर्मा, अर्चना त्रिवेदी, मंजू व्यास, पुष्पा पाठक, नेहा व्यास, मुस्कान त्रिवेदी, प्रिया व्यास, सीमा व्यास, रोशनी व्यास सहित ममता भट्ट, आयुषी त्रिवेदी की मुख्य भूमिका रही। उज्जैन में 21 लाख दीप महोत्सव का आयोजन के चलते जहां सभी समितियों और संस्थानों ने अपनी भागीदारी निभाई, वहीं पर महाकाल भक्त मंडल सेंट्रल कोतवाली रोड वालों ने भी 151 लीटर ठंडाई बांटकर अपनी भागीदारी दिखाई।
बाबा महाकाल का त्यौहार था और जैसे बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ पर ठंडाई वितरण किया गया। 151 लीटर पूरा उज्जैन दीप उत्सव मना रहा था। उसी में हमने भी ये सोचा है कि बाबा के लिए किया जाए। 151 लीटर का आयोजन पूरा मोहल्ले ने सबने कंट्रीब्यूट करके, जिसकी ये सत्ता है उसने सबने मिलकर आयोजन किया और सफल आयोजन रहा। अच्छी पब्लिक आई और आगे भी चलता आएगा। प्रथम वर्ष था हमारा ये। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में परंपरा अनुसार आज दोपहर में भस्मारती की गई। महाकाल में दिन की भस्मारती वर्ष में केवल एक बार ही होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आज भस्मारती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हुए। इससे पहले सुबह महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया गया और 1 क्विंटल फूलों का सेहरा बांधा गया। भस्मारती के साथ ही शिव नवरात्रि महोत्सव का समापन हो गया। यूं तो महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जाता है, परंतु बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इस पर्व की बात ही कुछ खास है। फाल्गुन माह में राजाधिराज बाबा महाकाल के आंगन में विवाह अर्थात महाशिवरात्रि की धूम रहती है। इस अवसर पर शिव नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार भी हुआ। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन आज बाबा महाकाल को दूध दही घी से पंचामृत स्नान कराया गया। तत्पश्चात चंदन इत्र व केसर सहित सुगंधित द्रव्यों से लेपन किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल को भस्मी चढ़ाई गई। भस्मी चढ़ाने के बाद बाबा को वस्त्र से श्रृंगारित किया गया और फिर भस्मारती की गई। इस प्रकार बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व संपन्न हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हालांकि नंदीहाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था। यहाँ नंदीहाल में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मौजूद रही। उमा भारती शिव आराधना में लीन दिखाई दी। निश्चित रूप से जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि बाबा महाकाल की इस पवित्र अवनी पर प्रतिवर्ष वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब दोपहर में बाबा महाकाल को भस्मी अर्पित की जाती है और उसी क्रम में शिवरात्रि के पावन पर्व पर आज भी उसी परंपरा का पालन किया गया। श्री पंचायती घड़ा महानिर्वाणी के जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि होते हैं, जो भी महंत होते हैं, उनके द्वारा बाबा को भस्म अर्पित की जाती है और ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा का आज भी निर्वहन किया गया और इस बार तो शिवरात्रि का ये इतना अद्भुत पावन अवसर आया है, जहाँ की शिवरात्रि का एक तरफ हर्षोल्लास और उसके श्रद्धालुओं की वो उमंग और दूसरी तरफ दीपोत्सव का वो महापर्व, तो दिव्यता भव्यता। और बाबा महाकाल चूँकि यहाँ खुद ज्योतिर्लिंग के रूप में हैं और वहाँ पर 21 लाख ज्योति एक साथ प्रज्वलित होना, ये बड़ा अद्भुत संगम था और मैं समझता हूँ कि ये प्रतिवर्ष होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि प्रतिवर्ष इस आयोजन को इस तरह से किया जाएगा और उज्जैन के जितने भी नगरवासी हैं, जितने भी रहवासी हैं, सब धन्यवाद के पात्र हैं। और जिस तरह से उन्होंने शासन प्रशासन का सहयोग किया और एक आवाहन पर जिस तरह से इतना दिव्य और भव्य आयोजन उज्जैन के रहवासियों ने किया है, बाबा महाकाल सभी को स्वस्थ रखें, सब लोग आनंद में रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं शिवरात्रि महापर्व। देखिए, महाशिवरात्रि का जो पर्व था जिस पर लाखों की संख्या में लगभग 5 लाख जो हमारा अनुमान है श्रद्धालु शामिल हुए और एक तरीके से आज सेहरा बनने के बाद में जो दिन की भस्मारती होती है, जो साल भर में केवल एक बार होती है, उसके साथ महाशिवरात्रि पर्व की समाप्ति हुई है। और इसमें जिस तरीके से श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में यहाँ पर आके दर्शन किए हैं और जिस तरीके से दीपोत्सव उज्जैन की जनता ने मनाया है, मुझे लगता है कि महाशिवरात्रि आगे कई सालों तक याद करी जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इसको एक परंपरा बनाते हुए प्रत्येक महाशिवरात्रि पर दीपोत्सव का आयोजन करने की कल घोषणा करी है, निश्चित रूप से जो उज्जैन का पर्यटन है, उज्जैन का जो आकर्षण है, वो लोगों के बीच में बढ़ेगा और उज्जैन के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आम श्रद्धालुओं के लिए भस्मारती की अनुमति शुरू की जा रही है। देखिए, आम श्रद्धालुओं के लिए भस्मारती कल से पुनः जो भी पहले की पद्धतियां होती थीं कोविड काल से पहले, उसी पद्धति के आधार पर कल से सारी चीज़ें वापस चालू कर दी जाएंगी। उज्जैन के मुल्लापुरा क्षेत्र में 2 निजी यात्री बसों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। घटना बुधवार दोपहर की है। सड़क हादसे की जानकारी लगते ही तत्काल जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को जिला चिकित्सालय भिजवाया। बताया जा रहा है कि एक बस बड़नगर से उज्जैन की ओर आ रही थी, जिसका नाम भाटी ट्रेवल्स है। हादसे में भाटी ट्रेवल्स के ड्राइवर सुभाष परमार की मौत हो गई। वहीं दूसरी बस इंदौर से नीमच की ओर जा रही थी, जिसका नाम गुर्जर ट्रेवल्स बताया जा रहा है। घटना में करीब 50 यात्री घायल होना बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत
होने की खबर सामने आ रही है। ये मुल्लापुरा के पास की घटना है। 2 बस आमने सामने टकरा गई है, जिससे काफ़ी लोग घायल हैं। घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया है। सभी को प्राथमिक उपचार स्टार्ट हो रहा है। 40 से 50 लोग घायल है अभी हॉस्पिटल। नहीं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है अभी हमारे पास। कौन सी बस्ती कहाँ से कहाँ आ रही थी? अब ये भी कंफर्म नहीं है। हमें तो जैसे सूचना मिली हमने पेशेंट को लिया और हॉस्पिटल ले आए हैं। बस इंदौर से 2:30 बजे के लिए नीमच के लिए निकली हुई थी और बस जब उज्जैन पहुंची तो उज्जैन के बाद बस की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और सामने से लोकल बस आ रही थी। लोकल बस का नाम तो नहीं पता है सर, पर दोनों का सामने से एक्सीडेंट हुआ और पता नहीं किसको कितनी चोट लगी है। बस के अंदर आप जिस बस में बैठे थे? यस सर, लगभग 60 लोग थे। तो क्या मानते हैं घटनाक्रम आपने देखा तो कितनी गलती आप मानते हैं, किस प्रकार से घटना हुई? सर गलती तो आप दोनों की हो सकती है, उसमें क्या बताएं, किसी ड्राइवर की होगी गलती, दोनों ड्राइवर की होगी और कौन से ड्राइवर की हो सकती है।